कलीसिया में कभी भी अपनी गवाही शेयर नहीं की। आई थिंक नहीं की है, नहीं की है। तो मैंने सोचा कि मैं आज अपने गवाही को भी शेयर करूंगा और परमेश्वर के वचन को भी बताऊंगा। तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ अच्छी तरह। कुछ लोग शायद नहीं जानते, तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आया था परमेश्वर में 2002 में। परमेश्वर को मैंने स्वीकारा था। उससे पहले हम लोग एक मैथोडिस्ट चर्च के सदस्य थे, एक नामधारी क्रिश्चियन लोग, जो सिर्फ नाम के लिए हम चर्च जाया करते थे, कलीसिया जाया करते थे, लेकिन हमने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकारा नहीं या फिर उद्धार नहीं पाया था। और हम लोग चर्च में भी जाया करते थे। मेरे पिताजी जो थे वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट थे और वो कभी चर्च में नहीं आते थे, लेकिन वो हमेशा गाड़ी से हमें चर्च के बाहर छोड़कर चले जाया करते थे और फिर आते थे और हमें चर्च में लेने के लिए आया करते थे, लेकिन कभी चर्च के अंदर एंटर नहीं किया। लेकिन चर्च का एक भी व्यक्ति मेरे पिताजी को नहीं जानता ऐसा नहीं था, सब लोग जानते थे, क्योंकि वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट था, सबका केस सॉल्व करते रहते थे। मैंने आपको हिंट दे दिया, आप सोचो। और मैं बहुत छोटा था, मैं जब 8 साल का था मेरा पिताजी जो है वो गुजर गया, और हम लोग 2 भाई और एक बहन है। और जब मैं 8 साल का था तभी पिताजी गुजर गए। तभी मुझे शायद मेरे पिताजी का बहुत कम ही चेहरा मुझे याद है, और उनके साथ में मैंने कैसे बर्ताव किया और उनका प्यार, उनका वो मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं हमेशा अपने पिताजी के प्रेम के लिए, उसके प्यार के लिए मतलब सोचता रहा कि मैं दूसरों के पिताजियों को देखकर ऐसा सोचता था कि मेरा पिताजी ऐसा शायद होगा, या फिर वो भी इस तरह से प्यार करने वाला होगा, या फिर वो भी इस तरह से देखने वाला होगा। मेरी जो बहन थी वो हमेशा एक क्वेश्चन करती रहती थी कि जब भी हमें पिताजी चाहिए था तभी क्यों ले लिया पिताजी को, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। और मेरी जो माँ है वो एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं, उनको कुछ पता नहीं है, बम्बई में गांव से आए, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं, किसी के पास जाना, बात करना, ये सब कुछ पता नहीं। ऐसे समय में पिताजी गुजर गए जब हम बहुत छोटे थे। और मेरी बहन जो बड़ी थी, लेकिन वो हमेशा ये क्वेश्चन करती थी कि सचमुच अगर परमेश्वर है और सचमुच हमें परमेश्वर प्यार करता है, तो जब हमें पिताजी की ज़रूरत है तब क्यों ले लिया पिताजी को। तब मेरे मन में ये सवाल आने लगे, और दिन गुजरते गए। हमारा जो समस्या था, जो कुछ भी पिताजी ने कमाया था, वो एक एक सब घर से बिकने लगा। उस समय में मुझे याद है कि किसी के घर में फ्रिज, टीवी, वीसीआर ये सब नहीं हुआ करता था, लेकिन मेरे पिताजी ने ये सब हम लोग के लिए ला के रखा था। उन्होंने कभी भी हमें पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन संसार की चीज़ों में कभी कम नहीं किया। इसलिए क्योंकि मेरे दादा थे वो पास्टर थे, वो प्रिंसिपल थे स्कूल के, सीनाई चर्च के। तो वो प्रिंसिपल थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। और उन्होंने क्या किया, मेरे पिताजी को एक दिन मिर्ची की बुक्की की गोनी में डालकर मारा था, इसलिए क्योंकि वो अपने एग्ज़ाम में कुछ कम मार्क्स लाया था उन्होंने 10वीं में। तो वो इतना स्ट्रिक्ट थे, इसके वजह से मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी का कभी चेहरा देखा नहीं। वो उनको छोड़कर बॉम्बे आ गए और उन्होंने वापस कभी नहीं गया। एक दिन मैं पेटी में कुछ लेटर्स को देख रहा हूँ और वो पूरा तेलुगु में लिखा था, मुझे तेलुगु पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं सोचा ये कौन से लेटर है जो इतने सारे पड़े हुए हैं। तो मैंने अपने चाचा को दिखाया, तो मेरे चाचा ने बताया कि मेरे पिताजी ने मेरे दादा के लिए लेटर लिखा, लेकिन कभी पोस्ट नहीं किया। और मैंने पूछा तभी उन्होंने बताया कि वो गांव कभी नहीं गए, कभी अपने पिताजी से मिले नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक अपने पिता के लिए एक बात रह गई थी कि उन्होंने मुझे ऐसा किया, व्यवहार किया। इसलिए मेरे पिताजी ने मेरे पर क्या मेहरबानी किया पता है, मुझ पे कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं हुआ, मुझे कभी मारा नहीं, मेरे भाई को, मेरे बहन को कभी मारा नहीं, कभी डांटा नहीं, क्योंकि उनके पिताजी ने मारा था, इसलिए वो मुझे नहीं मारे, स्ट्रिक्ट नहीं हुए। और उन्होंने फैसला किया कि मैं, जैसे मेरे पिताजी, मेरे दादाजी प्रिंसिपल थे तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसलिए मैं भी उनको पढ़ाई के लिए कभी फोर्स नहीं करूँगा। इसलिए हमें कभी पढ़ाई के लिए उन्होंने फोर्स नहीं किया मेरे पिताजी ने।
तो ये सिलसिला चलते आ रहा था और मैंने देखा कि मेरे जो पिताजी हैं उनके मन में उनके पिताजी के लिए कुछ है, अभी मेरे पिताजी के लिए मेरे मन में कुछ तो है। हमारे घर में मुझे ये हमेशा मेरे जो पिताजी का जो नहीं रहना ये बहुत ज़्यादा महसूस हम लोग ने किया, क्योंकि हमारे खानदान में मतलब मेरे जो पिताजी है उनको 4 भाई थे, मतलब ये लोग सब मिला के 5 लोग थे और मेरे पिताजी ने ही सभी को बॉम्बे लेकर आया था। तो सबको मतलब एक हिम्मत जो मिलता था वो मेरे पिताजी से ही मिलता था, सभी चाचाओं को। जैसे मेरे पिताजी गुजर गए सब लोग एकदम हिल चुके थे, क्योंकि वो एक स्तंभ की तरह थे घर में जो सबको संभाल रहे थे, मतलब एक हिम्मत था सबके लिए। और उसके उनके गुजरने के बाद सब परिवार हिल चुका था। और ये सब जब हुआ तब जब मैं परमेश्वर में जब 2002 में मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मैं पूरी तरह शराब में डूबा हुआ था। मैं बहुत दारू पीता था, देख के लगता है क्या बहुत ज्यादा सिगरेट पिया करता था मैं। दिन में 1 पैकेट 2 पैकेट खत्म करता था सिगरेट का। और मैं शराब भी पीता तो बहुत पीता था। मैं अपने दोस्तों के साथ में हमेशा शराब पीने में सिगरेट पीने में बहुत वक्त बिताया करता था। आज मैं इतना सारा बात कर रहा हूँ, मेरे शब्दों से आप सुन रहे हो, लेकिन मेरे मुंह से कभी भी अच्छा शब्द निकलता ही नहीं था। मेरे मुंह से हमेशा गालियां ही निकलती थी, बहुत गंदी गालियां। आप लोग का कान फट जाएगा इतनी गंदी गालियां, इतना बुरा शब्द मेरे मुंह से मैं निकाला करता था। लोग जब मेरा फोन आता था तो वो लोग डर जाते थे, क्योंकि उनको पता है कि मैं जब शुरुआत करूंगा तो मैं गालियों के साथ में ही करूंगा तो उनको पता था, इसके लिए वो लोग फोन उठाने से डरते थे, मेरा फोन उठाने से। ऐसा व्यक्ति था मैं। और जब मैं बहुत निराशा हो गया था मेरे जीवन से, क्योंकि मेरे भाई ने 7 साल जॉब नहीं किया था, 7 इयर्स उसने जॉब ही नहीं किया। वो काम नहीं कर पा रहा था, क्या पता नहीं उसे क्या हो गया था, कुछ समस्या ऐसी थी कि उसका माइंड नहीं चल पा रहा था, वो काम नहीं कर पा रहा था। और सिर्फ कमाने वाला मैं ही था, और मेरी कमाई में मैं पूरा घर नहीं चला पाता था, और मैं बहुत टेंशन में रहता था। और ये सब बातें मेरे मन में बहुत निराशा लेकर आती थी, और मैं बहुत टूटा हुआ रहता था हमेशा। इसके लिए मैं बहुत शराब पीता था। और कुछ दिन में मुझे ऐसा महसूस होने लगा था मन में कि मेरा जीना ठीक नहीं है, मतलब मैं मर जाऊं तो ही अच्छा है, क्योंकि ये लाइफ क्या है, लाइफ ये जिंदगी अच्छी नहीं है। क्योंकि कुछ कोई भी लोग देखते हैं तो हमें देखते हैं कि ये क्या व्यक्ति है, शराब पीता है सिगरेट पीता है, इसका लाइफ में क्या अच्छापन है। मन में हमेशा एक निराश भरा हुआ था। और मैंने क्या किया, मैंने हमारे यहाँ पर विक्रोली में आपने देखा होगा पार्क साइड में बहुत बड़ा एक पहाड़ है, और मैं अकेला वो पहाड़ पे चले गया। बहुत सारा सिगरेट का पैकेट लिया और चले गया, और वो पहाड़ के ऊपर बैठ के बहुत सिगरेट पिया। और मन में से यही आवाज़ आ रही थी कि कूद जा मर जा, कूद जा मर जा। और मैं बार बार उसको महसूस कर रहा था, लेकिन फिर मेरी माँ और मेरे फैमिली के बारे में सोचकर मैं रुक जाता था। और मैं सोचता था, प्रेम अगर तूने जान दिया तो माँ का क्या होगा। फिर मैं सोचता था एक काम करते हैं, तू कुछ नहीं कर सकता है घर में, लेकिन कम से कम तू बहुत सारा पैसा तो कमा सकता है, बहुत सारा पैसा कमा। और ये सोच के बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, ये सोच के पहाड़ से नीचे उतर गया मैं। और फिर पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करने लगा, बहुत काम करने लगा, बहुत मेहनत करने लगा। पैसा आता था लेकिन कहाँ जाता था समझ में नहीं आ रहा था मुझे। मैं सोच रहा हूँ मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना पैसा आ रहा है मुझ पर, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी सुख क्यों नहीं मिल रहा है, खुशी क्यों नहीं मिल रही, मेरे मन में आनंद क्यों नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ में बहुत पार्टियों में जाया करता था, बार में, लेडीज बार में, ऐसे गंदे गंदे जगहों पे जाता था, और वहां पर चाहता था कि मुझे सुकून मिले, खुशी मिले। लेकिन फिर भी मेरे मन में खुशी ही नहीं आता था, बहुत मैं दुखी रहता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पैसा भी मुझे खुश नहीं कर पा रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी माँ जो है वो रात में मेरे लिए सुबह 4 बजे मेरे लिए प्रार्थना करती थी। एक बार मैं बहुत पीकर आया था और सो गया था, और मैं सुबह मुझे एक आवाज़ आ रही है जहाँ पर मुझे सुनाई दिया कि मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। और मेरी माँ मेरे लिए ऐसा प्रार्थना कर रही है कि प्रभु तू इन्हें क्षमा कर, मेरे बच्चे को तू क्षमा कर। मैंने बोला मैंने कौन सा पाप किया है, दारू तो पिया है, कौन सा बड़ा गलत काम किया है, दारू तो पीता और क्या।
लेकिन मेरी माँ का जो प्रार्थना था वो मुझे स्पर्श हुआ वहां पर। मुझे लगा, एक अंदर से एक गिल्ट आने लगा कि कुछ तो गलती है मुझ में। मेरी माँ मेरे लिए क्यों रो रही है इतना, वो क्यों इतना आंसू बहा रही है मेरे लिए, कुछ तो बात है, मुझ में बहुत सारी गलतियां हैं। फिर एक दिन माँ नाइट प्रेयर में जा रही थी। मैं बोला, रात में आप कैसे जा सकते हो, मैं आपके साथ में आऊंगा। और मैं वहां पर उस स्थल पे जाकर, मंदिर में जाकर बैठा, और वहां पर जब पास्टर बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है, और सब कुछ मेरे बारे में बात कर रहा है, मुझे मेरे बारे में बता रहा है। शायद माँ ने इसको सब कुछ बता दिया मेरे बारे में। और फिर बाद में मैंने अपनी माँ से कहा, उनसे बात किया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, बहुत अंदर से सुकून मिल रहा है, और मैं आना नहीं छोड़ूंगा, मैं बार बार आऊंगा। और मैंने उसके बाद से अभी तक कभी भी कलीसिया नहीं छोड़ा। मैं कलीसिया जाना अभी तक नहीं छोड़ा, वहां से लेकर अभी तक मैंने कलीसिया जाना नहीं छोड़ा। मैं कलीसिया में जाता रहा, मुझे एक सुकून मिलता रहा, एक शांति मिलता रहा, और मेरा जीवन अचानक मैंने बदल दिया। मैंने एक दिन में ही सब कुछ छोड़ दिया, एक साथ में दारू पीना, सिगरेट पीना, एक साथ ही सब कुछ छोड़ दिया। मेरे दोस्तों को भी छोड़ दिया, काम भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया मैंने। बोला मुझे परमेश्वर चाहिए, यीशु मसीह चाहिए, क्योंकि मुझे उससे शांति मिल रही है, उससे मुझे खुशी मिल रही है, उसके पास आने से मुझे मन में बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे दोस्त लोग, मेरे सब फ्रेंड्स लोग मुझे बोलने लगे कि तुझे क्या हो गया, ऐसा कैसे तू बदल रहा है, तू सबको सिखाने वाला, दारू पिलाने वाला, आज तू ही नहीं पी रहा है। मैं बोला कि नहीं, मैं बदल चुका हूँ। एक दिन तो मेरा फ्रेंड जो अभी हरीश वहां पर बैठा है, उसने मुझे एक दिन, उससे पूछना आप मिलकर, एक दिन वो मेरे घर आया, और वो हम दोनों बहुत पीते थे दारू, और वो मुझे लेके गया और बोला कि अपन पियेंगे दारू। मैं बोला नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, मैं बदल चुका हूँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह को माना है, मैं नहीं पी सकता हूँ। उसने बोला कि अरे क्रिश्चियन लोग ही तो सिखाते हैं पीने का, वो लोग ही पीते, उनसे ही तो पूरा दुनिया लोग जान रहे कि पीना क्या होता है, और तू बोलता है कि तू मसीह हो गया तो पी रहा नहीं है। बोला नहीं नहीं नहीं, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, बाइबल में तो लिखा है कि दारू पीना नहीं चाहिए। तो मैंने बोला कि मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन इसने क्या किया मेरे साथ में, पता है, दारू की जो दुकान थी वहां पर बैठे, वहां पर मुझे वो खींच रहा है अंदर, चल अंदर, चल अंदर। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसने बोला एक काम करते हैं, वहां पर एक छोटा सा ऐसा बाहर होता है ना खाने पीना चाइनीज का, वहां पर बैठेंगे, खाना खाएंगे। मतलब ठीक है, ये ठीक है। वहां पर गया, और ये जाकर वाइन शॉप पे जाके दो दो खंबा लेकर आया उठा के। और फिर उसने क्या किया, जैसे ही उसने डालना शुरू किया, मैंने गिलास पकड़ लिया, मैंने नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। बहुत देर तक उन्होंने मुझे फोर्स किया, और फिर उसने मुझे, हरीश ने, वहां पर बैठा है वो, इसने मुझे बहुत सुनाया, तेरे को क्या मिला प्रभु में आके, तेरे को क्या मिला, हाँ, तेरे पास क्या है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तू प्रभु यीशु मसीह को पाकर तेरे पास क्या मिला है, हम लोग के पास देख, दो दो खंबे के लेने का पैसा है हमारे पास, हमारे पास सब कुछ है, तेरे पास क्या है। और उस वक्त मेरे मन में बहुत ऐसा, मन टूट गया और मेरा, और मैं घर पे जाके बहुत रोया, सचमुच परमेश्वर के पास रोया कि प्रभु मैंने सब छोड़ दिया तेरे लिए, सचमुच मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों। और मैं बहुत रोया, बहुत रोया उस समय। लेकिन एक शाप दिया मैंने उसको। वो क्या शाप था मालूम है, मैंने बोला तू भी प्रभु यीशु मसीह में आएगा एक दिन, मैं बोला तू भी एक दिन आएगा, तेरे को मालूम पड़ेगा। और प्रभु को धन्यवाद कि वो अभी इधर बैठा है यहाँ पर। और मेरा जीवन फिर परमेश्वर में बढ़ने लगा। मैं परमेश्वर से इतना प्यार करने लगा कि मैंने बोला कि मैं अभी जीऊंगा तो परमेश्वर के लिए, मरूंगा तो परमेश्वर के लिए। मैंने कहा कि अभी मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। एक प्रोजेक्ट आया था सोशल वर्क का, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जहाँ पर मैंने 5 साल काम किया, और मैंने वहाँ पर सुसमाचार बांटा, लोगों में अच्छे बातों को करना, अच्छे कामों को करने का सिखाया। वहाँ पर बहुत सारे स्त्रियाँ, बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा होने लगे, बहुत अच्छा काम होने लगा। वहाँ पर कलीसिया भी बांधी गई। तो मैं बहुत खुश था कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा था। और जब मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा था, तभी मुझे वहाँ पर पगार मिला था 1500 रुपया। 1500 रुपये में मेरा घर कभी भी नहीं चल सकता था। उस वक्त मेरा भाई भी ठीक से काम नहीं करता था। सब लोग मुझे बोल रहे थे तू बेवकूफ़ है, पागल है तू, 1500 रुपये में तेरा घर चल सकता है क्या। बोला नहीं चल सकता है,
लेकिन कुछ ना कुछ परमेश्वर करेगा, क्योंकि मुझे प्रभु की सेवा करना है, मुझे परमेश्वर के लिए खड़ा रहना है, क्योंकि उसने मेरे लिए जान दिया है। और मैं 1500 रुपये में नौकरी करने लगा। परमेश्वर ने इतना अद्भुत किया, 1500 रुपये में भी मेरा घर परमेश्वर ने चलाया उस वक्त। और परमेश्वर ने मुझे उस 1500 रुपये में रहने नहीं दिया। मुझे याद है परमेश्वर ने मुझे बढ़ाते गया। मैं बाद में फिर 8-9 हज़ार रुपये कमाने लगा उस वक्त। वहां पर मेरा प्रगति होने लगा। मैं एक ट्रेनर था, लेकिन फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटर बन गया। कोऑर्डिनेटर बन गया और फिर बाद में मैं दूसरे एरिया के लोगों को भी सिखाने लगा, उन लोगों के बीच में भी जाने लगा। प्रभु ने ब्लेस किया मुझे। लेकिन एक दिन पता चला कि वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, और फिर वापस मैं नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं वापस से बहुत परेशान हो गया। मैंने बोला प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन ये सेवा का ही चले गई। अब मैं वापस काम करने जा रहा हूँ। जैसे पतरस बोलता है कि अभी वापस से मैं जाता हूँ, मच्छी पकड़ता हूँ, वैसे ही मैंने बोला कि अभी वापस जाता हूँ, कुछ काम करता हूँ। लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु 3 चीज़ों में मुझे मदद कर। एक, कि मुझे अच्छी नौकरी दे, ऐसी नौकरी जहाँ पर मैं तेरी सेवकाई कर सकूँ। तीसरा, परमेश्वर मुझे एक अच्छी बीवी दे, और जो जिसे जो मेरे साथ में सेवा कर सके, या फिर जो तेरी महिमा कर सके, तेरी इच्छा के अनुसार हो। और परमेश्वर मुझे एक सेवा दे, चाहे वो छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन मैं तेरी सेवा करूं। 3 चीज़ के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर ने पहले मुझे काम दिया ओरल बी में, और वहाँ पर मुझे मेरा बॉस को मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना नहीं पड़ा, लेकिन मेरा बॉस ही मेरे पास आया, बोला कि मैं आपका इंटरव्यू लेने आ रहा हूँ। मैं बोला ये तो प्रभु का ही इच्छा हो सकता है। और जब वो आया, उसने उसने मुझे पूछा क्या चाहिए आपको। मैंने बोला कि मुझे वक्त चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। तो उसने बोला जब तेरे मन में आया तब कर। और फिर उसने बोला कि तुम ट्रैवलिंग करोगे तो कैसे करोगे। मैंने ट्रेन से जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आपको टैक्सी में जाना है, उसका पैसा मैं कंपनी देगी आपको। मेरा प्रभु धन्यवाद, परमेश्वर ने इतना अच्छा काम दिया। उस वक्त मेरे पास बहुत समय होता था, बहुत पैसा परमेश्वर ने दिया, और मैं प्रभु की सेवा भी करने लगा, काम भी करने लगा। फिर परमेश्वर आया मेरे विवाह के विषय में। परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा था, और विवाह के लिए मैंने देखा, जब हमारे रिश्ते के विषय में, अरुणा और मेरे रिश्ते के विषय में बात हो रही थी, तब सब लोग अगेंस्ट थे। पहले तो सब लोग बात कर रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा है, ये विवाह होना चाहिए। लेकिन अचानक सब लोग अगेंस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। बोला ये लड़के के पास तो कुछ भी नहीं है, ना तो जमीन है, कमाई क्या है, थोड़ा बहुत कमाता है बस, इससे क्या चलेगा, इससे क्या होगा, इसकी औकात क्या है, इसके पास है क्या जो इसको लड़की देंगे हम लोग। और अगेंस्ट हो गए सब लोग। मैंने बोला प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास तू है, और मुझे पता है कि तू मेरे साथ में कभी भी अन्याय नहीं करेगा, तू मेरे साथ में अच्छा करेगा। और 6 साल तक बस हम लोग प्रार्थना ही कर रहा था मैं, कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, तू जो चाहता है वही मेरे जीवन में होना चाहिए। अगर परमेश्वर ने जो रिश्ता मुझे मिला है, अरुणा के साथ में जो रिश्ता हमारा पक्का हो रहा था, मैंने बोला अगर तेरी इच्छा है तो होने दे, अगर तेरी इच्छा नहीं तो नहीं होने दे। और इसी तरह से प्रार्थना करते 6 साल बीत गए। जो लोग अगेंस्ट थे ना, परमेश्वर ने उनको ही लेकर आके मेरा विवाह करवाया। जो लोग नहीं नहीं बोल रहे थे ना, वो लोगों को परमेश्वर ने छड़ी लिया, बोला तैयार हो जाओ, चलो मेरे बेटे की शादी है। और तैयार किया उन लोगों को। और मुझे, मेरे आंखों को वो विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत किया। जो लोग नहीं बोल रहे थे वो लोगों ने ही शादी करवाया। परमेश्वर ने उतना ही नहीं किया। फिर मैंने बोला प्रभु सेवकाई का क्या, मुझे तेरी सेवा करना है। मैं आकर उस कोने में बैठा करता था। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ ये कलीसिया बहुत बड़ा कलीसिया है, यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे मुस्तंडे लोग हैं, एकदम बड़े बड़े, एकदम अच्छे हट्टे खट्टे लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा सेवा का, इसके लिए मैं चुपचाप कोने में बैठा करता था। पास्टर ने मुझसे बात किया, मैंने अपना गवाही बताया। पास्टर ने मुझे बोला प्रेम आप क्या चाहते हो, प्रभु आपके मन में क्या डाला है। मैंने बोला पास्टर मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि मैं सोशल वर्क का ही काम करूँगा, यही मेरी सेवा है। लेकिन पास्टर ने बोला नहीं, आप पता लगाओ आप परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया। मैंने अपने जीवन में परखा, और मुझे पता चला कि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाया गया हूँ, कलीसिया के पास्टर के लिए बुलाया गया हूँ। पास्टर ने कहा कि आप पास्टर करोगे। परमेश्वर ने ऑनलाइन कलीसिया दिया,
अभी यहाँ पर खड़ा कर दिया। ये सब परमेश्वर का अद्भुत कार्य है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे काम किया है। एक लड़का था, छोटा सा बच्चा जो स्कूल में जाया करता था। उसके साथ में क्या होता था पता है? उसके साथ में एक लड़का जो था उसको बार बार उसका टिफिन छीन लिया करता था, उसको रुलाता था, उसको मारा करता था, उसको टपली दिया करता था और उसको बहुत परेशान किया करता था। वो लड़का हमेशा उसके साथ में ऐसा करता था, हमेशा ऐसा करता था और वो हमेशा घर पर आकर रोता था, हमेशा रोते रहता था। एक दिन वो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखा और कपड़ा निकालने लगा। लड़कियां ही नहीं आईने के सामने देखती हैं, लड़के भी देखते हैं। हाँ, वो भी देखते हैं आईने में अपने आप को। तो वो भी लड़का जो था अपने आईने में अपना शक्ल देख रहा है, अपने बॉडी को देख रहा है। अचानक उसको स्मरण आया, जो लड़का उसको रोज सताता है, रोज उसको टपली मारता है, रोज उसका टिफिन ले लेता है, वो धड़ में उससे बहुत छोटा है और मैं तो बहुत अच्छा हट्टा कट्टा हूँ जोनाथन के जैसा, और वो तो एकदम छोटा सा है एकदम। तो दूसरे दिन वो गया स्कूल में और फिर से वो लड़का आया उसका टिफिन छीनने के लिए। जैसे उसने टिफिन छीना, उसने एक छपाट करके एक लाफा मारा उसको। दोबारा उसके बाद वो कभी भी नहीं आया उसके पास। वैसे ही मेरे जीवन में ही हुआ। परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने मुझे दिखाया, उसमें मैंने देखा कि मैं कौन हूँ। जो शैतान, जो दुष्ट है ना, वो हमेशा ये दिखाते रहता है कि आप कमजोर हो, आप कुछ भी नहीं हो, आप किसी काम के नहीं हो, आपका कोई वैल्यू नहीं है। और वो हमेशा आपको निराशा में और हमेशा आपको परेशानी में लेके चलते रहता है। लेकिन जब आप वचन पढ़ते हो, जब वो आईना जो आपके सामने है उसमें आप अपने आप को देखते हो, तो वचन आपको बताता है कि आप कौन हो। तब आपको समझ में आता है कि वचन आप जो बताता है वो क्या है और आप क्या हो। और उसके बाद में आप शैतान से डरते नहीं हो। हम लोग देखेंगे, हम लोग वचन पढ़ेंगे मत्ती का पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसके 17 वचन में यीशु मसीह को जब वो बैप्तिज्म लेने आ रहा था, तब यीशु मसीह ने जब बैप्तिज्म लिया तो आकाशवाणी हुई, कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं। पढ़ेंगे कोई वहां पर? 3 अध्याय 17 वचन। और देखो, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हाँ, जिससे मैं हेलो अत्यंत। हेलो वैसे ही चौथा हेलो अध्याय हेलो और उसका 3 वचन, मत्ती का चौथा अध्याय हेलो 3 वचन। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल नहीं नहीं रोटी नहीं, ही से। तीसरा तीसरा, तीसरा। 4:3। तब परखने वाले ने पास आकर तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। इससे पहले ही परमेश्वर ने उससे कहा कि यीशु मसीह से कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। उसके तुरंत बाद शैतान बोलता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। कई बार परमेश्वर हमसे कह रहा है, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बच्चे हो। और परमेश्वर ने हमें यह हक दिया है कि हम परमेश्वर को अपना हे अब्बा, हे पिता बुलाने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है और हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं। लेकिन शैतान एक झूठ हमारे मन में डालता है। वो कहता है, जैसे यीशु मसीह से कहता है, अगर तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो तू क्या कर। वहां पर लिखा है, तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। पत्थर क्या हो जाए? रोटी बन जाए। वहां पर यीशु मसीह जवाब देते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से
जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमेन। परमेश्वर वो हर एक वचन से जीवित रहेगा, केवल रोटी से नहीं रहेगा। लेकिन आज शैतान हमें बहकाता है, हमें भरमाता है, हमसे झूठ बोलता है, और कई बार वो हमारे अंदर हमारी आत्मा से बात करते रहता है, उसका शब्द हमारे अंदर वो बोलते रहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सत्य का आत्मा है वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हम देखते हैं जो शैतान के जो शब्द है वो हमेशा हमें बंधन में लेकर आते हैं, हमें बांधते रहते हैं, हमें जकड़े रहते हैं, वो हमें कभी भी आजाद होने नहीं देते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आजाद करता है, परमेश्वर का वचन हमें छुड़ाता है। बचपन से लेकर अब मैं देख रहा था कि मुझे शैतान के शब्दों ने बांध के रखा था। वो हमेशा मुझसे झूठ कहा करता था कि तू, तेरा पिताजी क्यों मर गया, तेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, तेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, तेरे जीवन में कुछ भी खुशियां नहीं है, तेरे जीने का कोई महत्व नहीं है, तू जीने के काबिल नहीं है, तू किसी काम का नहीं है, तू कमजोर है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। शैतान हमेशा मुझसे बात करते रहा, हर वक्त शैतान मुझसे बात कर रहा। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे बात करता रहा, क्योंकि उसका वचन जो है उससे ही जीवित आदमी रहेगा। परमेश्वर का वचन से हम जीवित रह सकते हैं, परमेश्वर का वचन हमें जीवित रख सकता है, परमेश्वर का वचन हमें जिंदा करता है, हमें नया करता है। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जो शब्द था, वो शब्द ने क्या किया, सब कुछ निर्माण किया, और वही शब्द हमेशा सब कुछ निर्माण करता आया है। जब जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोते हो, परमेश्वर वहां पर कुछ तो निर्माण करता है। आप देखते हैं बॉडी बिल्डर लोग जो रहते हैं वो लोग व्यायाम करते हैं। बार बार जोनाथन की तरफ नहीं देखूंगा मैं तो मसल तो अंदर रहता है, मसल अंदर ही रहता है, लेकिन जब वो लोग जिम करते हैं तब वो बाहर दिखाई देता है, वो शेप में आता है। वैसे ही जो वचन है वो हमारे हमको दिया गया है, हमारे अंदर है, लेकिन जब हम उसको क्रिया में लेकर आते हैं, जब उसके साथ में हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम उसका स्मरण करते हैं, जब हम उसको अपने आप में क्लेम करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसके ऊपर हम लोग चलने लगते हैं, तब वो काम करने लगता है, तब वो एक शेप में हम लोग आ जाते हैं, तब सामर्थ पाते हैं, तब ताकत जो है काम करती है। तो परमेश्वर का वचन हमें बहुत सामर्थ देता है, परमेश्वर का वचन हमें बदलता है, परमेश्वर का वचन ही हमारी सहायता करता है। आज संसार में परमेश्वर के पास, परमेश्वर का वचन संसार के पास नहीं है, इसके लिए वो लोग दुख में, कष्ट में, समस्या में है, इसलिए वो लोग गिर जाते हैं, इसलिए वो लोग आत्महत्या करते हैं, इसलिए वो लोग निराशा में रहते हैं, और उनके पास कोई आशा नहीं है, इसके लिए वो लोग अपने जीवन से नफरत करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें उसका जीवन का वचन दिया है, उसका वो जीवन की रोटी परमेश्वर ने हमें दी है, और वो मन्ना हमें दिया है जो स्वर्ग से उतरा है। और वो वचन जो हमारे जीवन में जब हम रोज क्लेम करते हैं, रोज उसके ऊपर चलने लगते हैं, परमेश्वर हमें बदलते जाता है, हमें निर्माण करता है, हमें बनाते जाता है, वो हमारी सहायता करता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज जो संसार में बहुत सारे लोग जो है ना, उनके जीवन में वचन नहीं होने की वजह से वो लोग के जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी तकलीफें आते हैं, उनको पता नहीं कि उस समस्या से कैसे निकले। लेकिन आपके पास परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वचन ही आपके मार्गों के लिए दीपक है, आपकी आंखों के लिए उजियाला है, वही आपको बताता है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, मेरा शब्द या फिर किसी और का शब्द, उसमें ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, क्योंकि उसमें जीवन है। और ये जो जीवन का वचन जब आप अपने जीवन में बोते हो ना, तो वो जीवन लेकर आता है। लेकिन बहुत सारे लोग बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को हम याद कर सकते हैं,
बाइबल हमें ज्ञान दे सकता है, बाइबल हमें समझ दे सकता है, लेकिन ये बाइबल आपको सिर्फ ज्ञान देने के लिए, समझ के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन ये बाइबल आपको उस पर चलने के लिए दिया गया है। और जब आप उसको अप्लाई करते हो, जब आप उसके ऊपर चलते हो, तब जीवन पाते हो। अगर आपको मैं 10 लाख का चेक दूं और 10 लाख का जो चेक है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, तो क्या आप उसको दरवाजे पे या फिर अपने दीवार पे टंगा दोगे? क्यों? कितना खूबसूरत चेक मिला है आपको, इतना सुंदर है, दरवाजे पे टांग दो उसको, दीवार पे टांग दो उसको। कुछ काम का है क्या? नहीं। चेक को क्या करना पड़ता है? डिपॉजिट करना पड़ता है। तो परमेश्वर का वचन डिपॉजिट करो अंदर, उसको सुंदर बनाकर रखो मत अपने दीवार पर। मैंने देखा है बहुत लोग के घर में दीवार पे परमेश्वर का वचन होता है, प्रभु ने ही कहा है कि अपने घर में परमेश्वर के वचन को लगा लो, लेकिन उनको ही नहीं पता होता उनके घर में कौन सा वचन लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, और कभी पढ़ा है तो उसको समझा ही नहीं है, समझा है तो उस पर कभी चला भी नहीं है। परमेश्वर का वचन डिपॉजिट कर दो अपने जीवन में, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में ये समस्या क्यों आई, वो समस्या क्यों आई, ये तकलीफें क्यों आई। इसलिए आई कि क्योंकि परमेश्वर के वचन पे आप नहीं चल रहे हो। इसलिए आई कि परमेश्वर आपको उस वचन पे चलाना चाहता है। इसलिए आई है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप वचन पे चलना सीख लो। परमेश्वर का, परमेश्वर से आने वाली समस्या जो है ना, वो हमें सिखाती है परमेश्वर की आज्ञा पे चलने के लिए। तो इसके लिए परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वचन हम देखेंगे जो मैंने सैटरडे बांटा था, आई थिंक गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, उसका 18वां वचन। और लोगों से कह, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हम मिस्र ही में भले थे, सो यहोवा तुमको आवाजच मांस येत खाने को नाहीये देगा और तुम खाना। आमीन। याच्यामध्ये हम देखते हैं इजरायली लोग जो थे, वे लोग ऐगुप्त से छुड़ाए गए थे, इजिप्ट से छुड़ाए गए थे। वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी पापों से छुड़ा लिया है। और जब हम परमेश्वर की राहों पे चल रहे हैं, परमेश्वर के मार्गों पे चल रहे हैं, आधीचं पाणी होतं तो ना परमेश्वर हमारे जीवन में कई अद्भुत कर रहा है, चमत्कार आवाज कर रहा है। येतो का हम देखते हैं इजरायली लोगों को एक दिन याद आया कि इजराइल में उन लोगों को बहुत मांस खाने को मिला करता था, मछलियाँ खाने को मिलता था, वहाँ पर उनको लहसुन खाने को मिला करता था, कांदा खाने के लिए मिला करता था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मन्ना ही खाने मिल रहा है। वहाँ पर उनके लिए बुफे लगा हुआ था, जो चाहे वैरायटी था उन लोग के पास में, जो चाहे वो खा सकते थे, जितना चाहे खा सकते थे, सब कुछ था उनके पास। अभी उनको पास में वैरायटी नहीं है, अभी उनके पास सिर्फ एक मन्ना ही है, कि एक ही टेस्ट, दूसरा टेस्ट नहीं। वैसे हमारे जीवन में भी होता है। हम दुनिया में थे तो वैरायटी था, दारू सिगरेट, हाँ वैरायटी है हमारे पास, जो खाने का खाओ, जैसे जीने का जियो, जैसे कपड़े पहनने का पहनो, जैसा व्यवहार करना है व्यवहार करो, वैरायटी है हमारे पास। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ यीशु मसीह को देखो और उसके पीछे चलो। हमें सिर्फ मन्ना दिया गया है, और वो मन्ना और कोई नहीं, यीशु मसीह है जो स्वर्ग से उतरा है। और वो मन्ना के पीछे पीछे हमें चलना है। वो मन्ना ही हमें, हमारे हमारे लिए पोषक है, हमारे लिए आहार है, हमें जिंदा रखता है। वो मन्ना ही हमें आशीष करता है, वो मन्ना ही हमें चला रहा है, वो हमारी भूख को मिटाता है, हमारी प्यास को बुझाता है। वो मन्ना ही आपको जीवन देता है, वो मन्ना ही आपको जीवित रख रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि इजरायली लोग कुड़कुड़ा रहे, क्योंकि सिर्फ उनको मन्ना ही देखना है बस, उनके पास वैरायटी नहीं है। बहुत लोग जो नए नए प्रभु में आते हैं, उनको खाली यीशु मसीह के पीछे चलना है बस, कुछ वैरायटी नहीं है। गरबा नहीं खेल सकते अभी, दिवाली नहीं मना सकते अभी, हाँ, गरबा में डांस नहीं कर सकते अभी,
ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अभी जीवन एकदम सिंपल हो गया, सादा हो गया। सादा रहना पसंद नहीं है इंसान को। इंसान को वैरायटी चाहिए। एक ही जैसा कपड़ा पहनना सबको पसंद नहीं है। थोड़ा चेंज आना चाहिए। हर जगह पे जाना है तो एक नया कपड़ा होना चाहिए। वैरायटी चाहिए लोगों को। इजरायली लोगों को बोर हो चुका था मन्ना खा खा के। वो लोग बोल रहे हैं हम लोग को बोर हो गया मन्ना खा खा के, कंटाल आ गया हम लोगों को, बस मन्ना ही खाना, यही बस, और कुछ नहीं है। परमेश्वर ने बोला मांस भी देता हो तुम लोग को, रुको। और आकर आप वो वचन पढ़े, अगर 11वां अध्याय उसका जो पहला वचन पढ़े, तो वहां पर हम देखते हैं जो उनका बुड़बुड़ाना था ना, बुड़बुड़ाना, जो उनका कुड़कुड़ाना, उसके वजह से परमेश्वर क्रोधित होकर उसने आग बरसाया वहां पर। लेकिन जो मूसा था, जब उसने प्रार्थना की तो वो आग बुझ गया। कई बार जो है ना, परमेश्वर हमारी प्रार्थना के द्वारा क्रोधित होता है। जो हम बार बार कुड़कुड़ाते रहे ना, परमेश्वर ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है हमारे जीवन में, वो नहीं है, परमेश्वर ये चाहिए, वो चाहिए। परमेश्वर इस कुड़कुड़ाने को देख के बहुत क्रोधित होता है। लेकिन यीशु मसीह वहां पर बैठ के क्या कर रहे हैं मालूम है? वो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। वो हमारे लिए क्षमा मांगता है। वो आग बुझ जाती है। और यहाँ पर एक बात सीखने वाली बात है कि तुम्हारे कुड़कुड़ाने को भी परमेश्वर सुनता है और उसका भी उत्तर परमेश्वर देता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें मांस देने जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा मालूम है? 18 वचन में क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, और लोगों से कहे कल के लिए अपने को पवित्र करो। क्या करो? अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। फिर उसके बाद परमेश्वर कहता है तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा। तभी तुम्हें मांस खाने के लिए मिलेगा। पहले क्या करो? अपने आप को पवित्र करो। कैसे हम अपने आप को पवित्र करते हैं? रिपेंडेंस, परमेश्वर के पास में पछताकर, अपने गुनाहों को कबूल करके, परमेश्वर की आज्ञा पे चलकर, परमेश्वर के वचन को पूरा करने से हम अपने आप को पवित्र करते हैं। परमेश्वर के पास हम लोग जब मांगते हैं ना, तो परमेश्वर भी चाहता है कि हम कुछ करें। परमेश्वर हमारी सब प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है। लेकिन क्या हम अपने अंदर जांचते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है? प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे, तुम जो मांगोगे पिता तुम्हें देगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या होना है? अपने आप को पवित्र करना है। परमेश्वर ने वहां पर एक कंडीशन रखा, पहले अपने आप को क्या करो? पवित्र। अगर आज आप कई दिनों से एक चीज के लिए मांग रहे हो, परमेश्वर दे दो दे दो दे दो दे दो, नहीं मिल रहा है ना, तो इसके मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को बोलो परमेश्वर कुछ करता नहीं है, पास्टर कुछ हो रहा नहीं है, प्रार्थना का कबूल नहीं हो रहा है, लगता है परमेश्वर नहीं है, लगता है परमेश्वर सुन रहा नहीं है, या फिर परमेश्वर कलीसिया का पावर खत्म हो गया है। ऐसे सब बातें मत करो। खुद के अंदर देखो, आप कौन सा वचन परमेश्वर का पालन नहीं कर रहे हो? क्या आप अपने जीवन में पवित्र हो? क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो? क्या आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे हो? परमेश्वर ने कहा तब तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। तो अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है, ना कि परमेश्वर को दोष लगाना। क्यों नहीं परमेश्वर करता है? हमेशा कुड़कुड़ाते हैं हम लोग। परमेश्वर देने के लिए तैयार है। वहां पर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा अद्भुत काम किया है। वहां पर दो रोना दिखते हैं। अगर आप वो 11 अध्याय को पढ़ोगे, वहां पर दो रोना है। एक तो इजरायलियों का यानी कलीसिया का, और दूसरा मूसा का यानी पास्टर का। वहां पर दो लोग रो रहे। कलीसिया रो रही है कि परमेश्वर हमें मांस चाहिए, हमें मांस चाहिए, हमें मांस चाहिए। और पास्टर बोल रहा है परमेश्वर क्या मैंने पैदा किया इन लोगों को? क्या ये लोग मेरे गर्भ से पैदा हो गए कि मैं उनको खाने के लिए दूं? मैं कहां से दूं इतना पब्लिक को? मैं कैसे संभालूं इन लोगों को? परमेश्वर मैं अकेले इतने लोगों को कैसे संभाल सकता हूं? मेरे पास ताकत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर मैं कैसे संभालूं इन लोगों को? वो भी रो रहा है। ऐसे हम लोग भी रोते हैं कभी कभी। जब भी आप लोग का समस्या नहीं जाता है, हम लोग भी रोते हैं, प्रभु मैं क्या करूं? आपने मुझे खड़ा कर दिया यहाँ पर, अभी इनका समस्या कैसे जाएगा? मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, अभी मैं चंगाई करूं क्या? मेरे पास तो ताकत ही नहीं है। मैं कौन सा जादू करूं? मैं क्या करूं? क्या मेरे जेब से निकाल के दूं क्या?
मैं कहां से दूं? ऐसे सेवक भी प्रार्थना रोता है, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर एक काम किया है, और वो बहुत बड़ा अद्भुत काम परमेश्वर ने किया है। क्या किया परमेश्वर ने पता है? परमेश्वर ने मूसा को एक काम करने के लिए कहा। 25वें वचन में शायद, आई थिंक 25 में, हाँ 25वां वचन पढ़ेंगे उसका ही। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आई तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। आमीन। सारी प्रजा के लोग नबी होते। ये वचन आप लोग अंडरलाइन कर लो। भला होता कि यहोवा के सारे प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता, तब फिर मूसा इज़राइल के पुरानियों समेत छावनी में चला गया। उस अध्याय को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़े, परमेश्वर आपको बताएगा। वहां पर मूसा ने कहा कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, परमेश्वर मेरी सहायता कर। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे अंदर से एक भाग, तेरे आत्मा के अंदर से एक भाग को निकालूंगा और 70 लोगों में डाल दूंगा, और वो 70 लोग तेरा बार उठाएंगे, और वो 70 लोग नबूवत करेंगे। मूसा बोलता है कि काश ऐसा होता कि सारे लोग नबूवत करते, सारे लोग क्या होते? परमेश्वर के सेवक होते। आज इस कलीसिया में मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, परमेश्वर 70 लोग चाहते हैं। जो हाउस ग्रुप चल रहा है ना, उसमें एक एक लीडर्स चाहता है परमेश्वर, और एक नैन्सी नहीं, 70 नैन्सी चाहता है परमेश्वर। एक प्रेम से कुछ नहीं होगा, 70 प्रेम चाहता है। तो परमेश्वर चाहता है कि नैन्सी के अंदर से एक आत्मा निकल जाए, एक भाग निकल जाए, और एक एक हाउस ग्रुप में खड़ा हो जाए, और नैन्सी पास्टर का जितना भी बार है सब लोग उठाने लगे, क्योंकि अकेला नैन्सी पास्टर नहीं उठा सकता है। मूसा बोलता है काश सब लोग नबूवत करते, सब लोग सिखाने वाले होते, सब लोग सलाह देने वाले होते, सब लोग परमेश्वर के वचन को बांटने वाले होते, सब लोग सेवक होते, कितना अच्छा होता। क्योंकि अकेला मूसा कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए हाउस ग्रुप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल चर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हाउस ग्रुप में अगर आप ज्वाइन हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जल्दी से ज्वाइन हो जाए। परमेश्वर 70 को अलग करना चाहता है, 60 लोगों को अलग करना चाहता है, 30 लोगों को अलग करना चाहता है, ताकि परमेश्वर का जो काम है, जो परमेश्वर आपके बीच में अद्भुत करने जा रहा है, परमेश्वर मदद कर सके। हम देखते हैं कि उन्होंने मांस मांगा, परमेश्वर ने उनको दिया। मूसा से अकेले नहीं हो रहा था, इसके लिए परमेश्वर ने उसके अंदर से आत्माएं निकाली। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कलीसिया में लोग खड़े हो जाए, परमेश्वर में लोग तैयार हो जाए, और जैसे मूसा को लोगों ने सपोर्ट किया वैसे आप लोग सपोर्ट करना तैयार हो जाए। क्या आप लोग तैयार हैं? परमेश्वर आपको चुन रहा है, परमेश्वर आपको तैयार करने जा रहा है, परमेश्वर आपको काम देने जा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप भी मूसा की तरह खड़े हो जाए, आप भी नैन्सी पास्टर की तरह खड़े हो जाए, आप भी मेरी तरह खड़े हो जाए। क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमें लीडरशिप की जरूरत है, और उसमें परमेश्वर मदद करेगा, परमेश्वर का आत्मा मदद करेगा, परमेश्वर हौसला देगा, परमेश्वर हमें हिम्मत देगा, परमेश्वर आपको वो सब बातें देगा। इजरायलों का कुड़कुड़ाना सुन के उनको मांस खिलाने दिया, इतना खिलाया, इतना खिलाया, इतना खिलाया, वहां पर लिखा है कि उनके नाक में से भी बह रहा था। इतना खाया वो लोग ने, वो लोग भी कितने जन्म के भूखे थे पता नहीं। वैसे ही हम भी बहुत भूखे लोग हैं। किस बात के भूखे हम लोग पता है? एक जगह पर लिखा है कि तुम अभी दूध पीने के लिए नहीं, लेकिन मांस खाने के योग्य हो। परमेश्वर का वचन जो है वो मांस के समान है। नए जो दूध पिलाए बच्चे, जो परमेश्वर में नए जो उद्धार पाए लोग हैं, उनको दूध पिलाने की आवश्यकता है। लेकिन जो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं,
उनको मांस खिलाने की जरूरत है। और परमेश्वर इतना खिलाएगा आपको, इतना खिलाएगा, इतना खिलाएगा कि आप पूरी तरह तृप्त हो जाओगे। परमेश्वर आपको देने जा रहा है, परमेश्वर आपको खिलाने जा रहा है। आपने सोचा भी नहीं होगा। एक जगह पे ऐसा लिखा है, आपकी आंखों ने सोचा, आपकी आंखों ने देखा नहीं, आपके मन में भी नहीं उतरा, परमेश्वर वो काम अपने प्रेम करने वालों के बीच में करने जा रहा है। आमेन। परमेश्वर वो अद्भुत आपके बीच में करने जा रहा है। क्या आप उसके लिए तैयार हो? आइए हम आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु भोज के लिए हम तैयार हो जाए। हम देखते हैं वहां पर इजरायली लोगों ने मन्ना खाया। प्रभु का वचन कहता है कि उन्होंने मन्ना खाया और वो मर गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझे खाएगा वो हमेशा जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन जो दो धारी तलवार है, जो हमारे अंदर के हर एक पाप को, हमारे हर एक गुनाहों को काट काट कर निकालता है और हमें स्वस्थ करता है, हमें नया बनाता है। आइए उस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में भाई रिचर्ड ब्रदर आ जाए और वो प्रार्थना करे, और उसके बाद हम लोग प्रभु भोज का जो वचन है वो पढ़ेंगे।